गुड मॉर्निंग बच्चों हम लोग फ्रांस की क्रांति पढ़ रहे थे और उसमें हम लोगों ने धार्मिक कारण और राजनीतिक कारण पढ़ लिए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे आर्थिक कारण। तो आर्थिक कारण में बच्चों पहला पॉइंट हम लोग लेते हैं व्यापारिक एवं व्यवसायिक कठिनाइयाँ। इसमें क्या था बच्चों की अव्यवस्थित अर्थव्यवस्था में व्यवसाय एवं वाणिज्य का विकास भी ठप पड़ गया। व्यवसायियों और व्यापारियों पर कई प्रकार के प्रतिबंध लगे हुए थे। उन्हें प्रत्येक शहर, प्रांत, जिला और स्थान में विभिन्न प्रकार के कर देने पड़ते थे बच्चों। एक कर था बच्चों जिसका नाम था गिल्ड। गिल्ड भी अबाध व्यापार में रोड़ा अटकाते थे, इसलिए व्यवसाय वाणिज्य लाभप्रद नहीं था। इसका विपरीत प्रभाव जो है बच्चों फ्रांस की अर्थव्यवस्था पर पड़ा। दूसरा पॉइंट है बच्चों फिजूल खर्ची और खाली राजकोष। किसी भी प्रकार का नियंत्रण न होने के कारण फ्रांस की सरकार दरबार की शान शौकत, ठाट बाट, विलासिता तथा युद्धों पर मनमाने ढंग से धन खर्च करती थी। फ्रांस का राजकोष खाली हो गया था बच्चों। फिर भी जो राजा रानी थे, राजा रानी ने अपने विलासितापूर्ण खर्चों पर अंकुश नहीं लगाया, यानी कि वो हमेशा खर्च करते रहते थे, कोई रोक भी नहीं लगाई खर्च पर। तीसरा पॉइंट है उच्च वर्ग का करों से मुक्त होना, यानी जो हाई प्रोफाइल जो थे उनका जो था वो टैक्स नहीं देते थे, उन्हें छूट थी। फ्रांस में उच्च वर्ग और पादरियों पर कोई कर नहीं लगाया जाता था। इस प्रकार जो लोग करों का भार वहन करने में समर्थ थे वे करों से मुक्त रखे गए, यानी कि जो कर दे सकते थे उन्हें कर नहीं देना पड़ता था। जबकि जो साधारण जनता थी वो करों के बोझ से दबी जा रही थी। वो गरीब थी, उनके पास पैसे नहीं थे, फिर भी वो कर दे रहे थे। इस कारण भी जनता में आक्रोश पैदा हुआ। चौथा है बच्चों बेकारी की समस्या। बेकारी की समस्या ने भी आर्थिक स्थिति को दयनीय बना दिया था। औद्योगिकीकरण के कारण घरेलू उद्योग धंधे बंद हो गए थे। इनमें कार्यरत मजदूर और कारीगर बेकार हो गए थे, यानी जब इंडस्ट्रीज़ डेवलप हुई तो क्या हुआ, तो जो घर में जो उद्योग धंधे थे वे सब बंद हो गए। ठीक है, अतः वे क्रांति के समर्थक बन गए। पाँचवा है बच्चों जनता का आर्थिक शोषण। तो राज दरबार की शान शौकत और उच्च श्रेणी के व्यक्तियों की विलास प्रियता तथा लंबे खर्चीले युद्धों के कारण धन प्राप्त करने के लिए साधारण जनता पर अनेक प्रकार के कर लगाए जाते थे और उनकी वसूली अत्यंत निर्दयता पूर्वक की जाती थी, जिस कारण शासन के प्रति जनता में भारी आक्रोश हो गया था। यानी कि जो जनता का जो आर्थिक शोषण हो रहा था, इसकी वजह से जो जनता के अंदर भारी क्रोध पैदा हो गया था। अब हम लोग पांचवा पॉइंट ले लेते हैं कि दार्शनिकों पर क्या प्रभाव पड़ा था फ्रांस की क्रांति का। तो फ्रांस के लोग रूसो, मॉन्टेस्क्यू और वॉल्टेयर जैसे महान दार्शनिकों और उनके दिदरों और क्वेसेन के विचारों से प्रभावित होकर स्वतंत्रता की मांग करने लगे थे। इन विचारकों ने फ्रांस के निवासियों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक बुराइयों का ज्ञान कराया। इन दार्शनिकों के क्रांतिकारी विचारों से प्रभावित होकर फ्रांस की जनता हृदय से इन बुराइयों को उखाड़ फेंकने लगी, उद्यत हो उठी। इस प्रकार फ्रांस में बौद्धिक जागृति फैल गई और यहाँ के निवासी न्याय, स्वतंत्रता और समानता की स्थापना के लिए प्रयत्नशील हो गए। ठीक है बच्चों, आज के लिए यहीं पे कक्षा समाप्त करते हैं। धन्यवाद।